नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सिल्वर वेडिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये सभी आपको विकल्प के रूप में, बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में मिलेंगे परीक्षाओं में, लेकिन आपको उनका अभ्यास करने के लिए मैंने इसमें केवल सही उत्तर दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं आगे। मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने उसमें रहते हैं, कथन किसका है? तो ये कथन है किशनदा का। दफ्तर की घड़ी में कितना समय होने पर यशोधर बाबू कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते थे? सही उत्तर 5:25 पर। दफ्तर में आते समय यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? बिरला मंदिर। अगला प्रश्न, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की सुई भी सुस्त हो गई है, कथन है किसका? तो ये कथन है यशोधर बाबू का। किशनदा ने अपने दफ्तर में किसे नौकरी दिलवाई? सही उत्तर यशोधर बाबू को। यशोधर ने अपने विवाह में लड्डू बनवाने के लिए बैंक से कितने हजार रुपए का कर्जा लिया था? सही उत्तर 10,000 रुपए का। किशनदा का वास्तविक नाम है कृष्णानंद पांडे। दिल्ली में यशोधर ने किसके घर में शरण ली थी? तो इसका सही उत्तर है किशनदा के घर पर। मैट्रिक करने के बाद यशोधर पंत कहाँ चले गए? सही उत्तर दिल्ली। यशोधर पंत कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर अल्मोड़ा। सिल्वर वेडिंग के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं श्री मनोहर श्याम जोशी। यशोधर पंत क्या करते हैं? होम मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर हैं। भूषण कहाँ नौकरी करने लगा था? इसका उत्तर है विज्ञापन संस्थान में। यशोधर बाबू किशनदा के यहाँ क्या बनकर रहे? तो रसोइया बनकर रहे। सही उत्तर इसका ये है। सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र हैं? सही उत्तर है यशोधर पंत। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, असिस्टेंट ग्रेड में सीधी भर्ती से आया हुआ कर्मचारी जो चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी के जूते पहनता था, कौन था? तो इसका उत्तर है चड्ढा। 17वां प्रश्न, यशोधर बाबू ने मैट्रिक परीक्षा किस स्कूल से पास की? सही उत्तर है रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। सिल्वर वेडिंग का हिसाब किस कर्मचारी ने लगाया था? उसका नाम बताना है। तो उस कर्मचारी का नाम था मेनन नाम के कर्मचारी ने। सिल्वर वेडिंग में चपरासी का नाम था, एक चपरासी का जिक्र आया है, एक ही बार आया है हालांकि, लेकिन इससे उत्तर प्रश्न बन सकता है। तो इसका सही उत्तर है भगवान दास। 20वां प्रश्न है, ऑफिस में पार्टी के लिए यशोधर बाबू ने कितने रुपए दिए? तो पहले 10 रुपए का नोट, फिर 10-10 के 2 नोट और दिए, और इस प्रकार कुल मिलाकर 30 रुपए दिए। यशोधर बाबू का निवास था, ये उत्तर है इसका गोल मार्केट में। 22वां प्रश्न है, यशोधर जी घर के लिए साग सब्जी कहाँ से लाते हैं? सही उत्तर है पहाड़गंज से। यशोधर बाबू का दफ्तर छूटता है तो 5 बजे, शाम को 5 बजे उनका दफ्तर छूट जाता है। वह घर लौटते हैं रात्रि 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद वो घर लौटते हैं। 25वां प्रश्न है, किसकी बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा लगता है? तो इसका उत्तर DIZ एरिया की, जो कभी गोल मार्केट का क्षेत्र हुआ करता था। 26वां प्रश्न है, यशोधर जी को कहाँ कहाँ क्वार्टर मिलने के प्रस्ताव आए? तो इसका सही उत्तर है एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड। अब इस प्रकार के प्रश्नों को आपको थोड़ा नकारात्मक स्वरूप में पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि यशोधर जी को निम्न में से कहाँ से क्वार्टर मिलने का प्रस्ताव नहीं आया, जिसमें कि 3 ये सही उत्तर डाल दिए जाएंगे और एक कोई और दूसरा दिया जा सकता है, कि जैसे ये एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड के अलावा शकरपुर दे सकते हैं, या VIP एरिया दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये देखना है कि कौन सा उत्तर सही है। इसमें ये 3 सही उत्तर हैं और इसके अलावा जो कुछ होगा वो गलत होगा। यशोधर जी को उनकी गरिमा के अनुरूप कौन से क्वार्टर मिल सकते थे? तो सही उत्तर है D2 टाइप क्वार्टर। 28वां प्रश्न है, यशोधर जी ने क्यों गोल मार्केट में ही जमे रहना ठीक समझा? तो सही उत्तर है यादों के गोल मार्केट के ढह जाने का गम मनाने के लिए। ये सारे प्रश्न हमको कॉन्सेप्ट से लेने हैं, विषय वस्तु से लेने हैं, इसलिए ऐसे के ऐसे ही याद रखने हैं आपको। यशोधर जी का बड़ा बेटा कौन था? सही उत्तर है भूषण। वह क्या करता था? वह एक विज्ञापन संस्थान में नौकरी करता था। तो एक विज्ञापन संस्थान में नौकरी उत्तर है इसका।
31वां प्रश्न है, उसे कितनी वेतन मिलती थी? सही उत्तर 1500 रुपया। यशोधर जी का दूसरा बेटा क्या करता था? तो इसका सही उत्तर है IAS की तैयारी कर रहा था। और तीसरा बेटा क्या करता था? उत्तर है स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, यशोधर जी की एकमात्र बेटी क्या करती थी? सही उत्तर है डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। मैंने इसमें लिखा है अमेरिका जाने की धमकी दे रही थी। क्यों लिखा है? क्योंकि प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यशोधर जी की एकमात्र बेटी क्या धमकी दे रही थी, तो इसलिए ये दोनों ही प्रश्नों में के उत्तर में ये सूट करेगा। तो यशोधर जी की एकमात्र बेटी क्या करती थी? अमेरिका जाना चाहती थी। और वह क्या धमकी दे रही थी? तो अमेरिका ही जाने की वो धमकी दे रही थी। इसलिए इन शब्दों के माध्यम से 2 उत्तर आपके तैयार होते हैं। 35वां प्रश्न, यशोधर बाबू के बच्चे गरीब रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? सही उत्तर है उपेक्षा का। अगला प्रश्न है, बालजती, जन्म के बुढ़े, पैदाइशी बुजुर्गवार किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है किशनदा को। और इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन कहता था उनको बालजती, जन्म के बुढ़े और पैदाइशी बुजुर्गवार? तो इनकी पत्नी कहती थी, यशोधर बाबू की पत्नी कहती थी। रिटायर होने के कितने महीने बाद किशनदा को क्वार्टर खाली करना पड़ा था? तो सही उत्तर है 6 महीने बाद। रिटायर होने पर किशनदा कहाँ रहे? तो सही उत्तर है कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए पर रहे, बाद में अपने गांव लौट आए जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। जो हुआ होगा इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर अर्थ है कि पता नहीं क्या हुआ। तो सही उत्तर है पता नहीं क्या हुआ। अगला प्रश्न है, किशनदा अपनी गधा पचीसी में कौन से कार्य करते थे? तो इसके सही उत्तर हैं ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़कर मुर्गी को मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखने जाना। अब ये प्रश्न भी नेगेटिव रूप में आपसे नकारात्मक रूप में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको विकल्प दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कार्य किशनदा अपनी गधा पचीसी में नहीं करते थे? उसमें 3 सही उत्तर देंगे। ककड़ी चुराना लिखेंगे, गर्दन मोड़कर मुर्गी को मार देना लिखेंगे और पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखना लिखेंगे। और अगला एक दे देंगे जो कि सही नहीं होगा, कोई सा भी, जैसे कि वो बहुत मन लगाकर पढ़ते थे। ठीक है, तो इसमें से आपको प्रश्न की ज़रूरत के हिसाब से उत्तर को चुन लेना है, जैसा भी प्रश्न आता है। 41वां प्रश्न है, यशोधर जी के पिता का देहावसान हुआ उस समय वे क्या करते थे? तो सही उत्तर है वे मैट्रिक में पढ़ते थे। यशोधर जी ने बच्चों के हिसाब और दुनियादारी के हिसाब से कौन सी भयंकर भूल की थी? इसका सही उत्तर है DDA फ्लैट के लिए पैसा न भरना। 43वां प्रश्न है, बिरला मंदिर में किसकी मूर्तियां थीं? तो सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण की। यशोधर जी के जीजा का नाम क्या था? सही उत्तर है जनार्दन जोशी। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि वह कहाँ रहते थे? सही उत्तर है अहमदाबाद में। 46वां प्रश्न है, यशोधर जी का अपने बिखरे परिवार के प्रति एक तरफा लगाव किस दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है? तो सही उत्तर है इसका आर्थिक दृष्टि से। आपको कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक से, धार्मिक से, नैतिक से। तो आपको सही उत्तर को चुन लेना है कि इसमें ये आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मूर्खतापूर्ण है, ऐसा कॉन्सेप्ट में दिया गया है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गांव छोड़कर यशोधर बाबू कहाँ आ गए? सही उत्तर है अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा। माँ के इसके बाद में 48वां प्रश्न है, यशोधर बाबू को अपने आप के लिए क्या कहलवाना अच्छा लगता था? तो उनको भाऊ कहलवाना अच्छा लगता था। और भाऊ का क्या अर्थ होता है? बच्चा। 49वां प्रश्न, उन्हें कौन भाऊ यानी बच्चा कहता था? तो किशनदा उनको भाऊ कहते थे। 50वां प्रश्न है, किशनदा की वेशभूषा की कौन सी छवि उनके मन में बसी हुई थी? सही उत्तर है कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में डंडा। इसको भी नेगेटिव रूप में थोड़ा बदल के पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता किशनदा की वेशभूषा की नहीं है? तो उसमें ये 3 चीज़ें दे दी जाएं और एक कुछ और दूसरा कुछ ऐसा भी दे सकते हैं जो नहीं हो, जैसे कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन एक ऑप्शन रहेगा, सिर पर गोल विलायती टोपी दूसरा ऑप्शन, पाँव में देसी खड़ाऊ तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन हो सकता है प्रतिदिन
जीन्स पहनते थे, ऐसा दे सकते हैं, या कोई और दूसरा टी शर्ट पहनना, ऐसा कुछ दे सकते हैं। तो आपको समझ लेना है कि जिसमें इस प्रश्न के अनुरूप कौन सा उत्तर सूट करता है। चलिए 51वां प्रश्न, जनेऊ पुण्यू का क्या अर्थ हो सकता है? तो इसका अर्थ हो सकता है जनेऊ पूर्णिमा। इस दिन क्या किया जाता है? सही उत्तर, इस दिन कुमाऊनी लोग जनेऊ बदलते हैं। अब एक और प्रश्न इसी में से बनता है, यह परंपरा किसकी है? सही उत्तर है ये कुमाऊनियों की परंपरा है। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू को क्या कहा गया है? तो सही उत्तर है डेमोक्रेटिक बाबू या संस्कारी कुमाऊनी। तो ये उपनाम है, या इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं इस प्रश्न को कि यशोधर बाबू को किन और उपनामों से जाना जाता है? तो डेमोक्रेटिक बाबू या संस्कारी कुमाऊनी, या यूं भी पूछ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक बाबू किसे कहा गया है? तो यशोधर बाबू को कहा गया है। इन तथ्यों को जान लेने पर आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उन्हें माना जाए, क्या माना जाए? समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, ऐसा उन्हें अच्छा लगता है। 56वां प्रश्न है, यशोधर जी के परिवार में दालें कहाँ से लाई जाती थीं? तो इसका सही उत्तर है सदर बाजार से। कोयला कहाँ से लाया जाता था उनके परिवार में? तो सही उत्तर है डिपो से। अगला 58वां प्रश्न, ईजा किसे कहते हैं? ईजा पुकारते हैं किसको? माँ को कहते हैं ईजा। कुमाऊनियों में माँ को ईजा कहा जाता है। 59वां प्रश्न है, चंद्रदत्त तिवारी कौन था? सही उत्तर है यशोधर बाबू के दूर के रिश्तेदार का भांजा, जिसने इसी साल SAS पास किया है, वो उसका नाम था चंद्रदत्त तिवारी। 60वां प्रश्न है, यशोधर बाबू ने अपनी शादी के लिए कहाँ से कर्ज लिया था? सही उत्तर है कि उन्होंने अपनी शादी के लिए कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज लिया था। गिरीश कौन है? गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई अर्थात यशोधर बाबू का साला है। गिरीश क्या करता है? तो एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। सही उत्तर। 63वां प्रश्न, किशनदा यशोधर के घर कब कब आया करते थे? तो इसका सही उत्तर है हर रविवार शाम ठीक 4 बजे और हर सुबह शहर से लौटते, शहर लिख गया है इसमें, शहर सही उत्तर नहीं है, ये शहर से लौटते हुए अर्थात मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए। 64वां प्रश्न है, ड्रेसिंग गाउन पहनते समय यशोधर की आंखों की कोर में जरा सी नमी क्यों चमक गई? तो इसके 2 संभावित उत्तर दिए गए हैं इस पाठ के अंत में, इसलिए उत्तर में मैंने उन दोनों को ही डाला है। प्रश्न की ज़रूरत के हिसाब से आप उस समय पर एग्ज़ाम देते समय देख लेंगे कि कौन सा सूट करता है या दोनों ही सूट करते हैं। तो उन्हें लगा कि बेटा यह क्यों नहीं कह रहा है कि दूध वह ला दिया करेगा, या कि उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहनकर किशनदा के व्यक्तित्व की याद हो आई। इन दो ही तथ्यों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो मैंने भी इसको आंसर में डाला है। 65वां प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर किसके कथनों में शामिल है या किसके कथन होते हैं? सही उत्तर है यशोधर पंत के। तो ये थे बच्चों सिल्वर वेडिंग से प्रश्न। इन प्रश्नों के अलावा अब कोई भी प्रश्न बनने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। इन तथ्यों को जानने के बाद आप इसमें पूरी तरह सक्षम हो पाएंगे कि आने वाले सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएँ। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।